और तेरे दादाजी के खत्म होने से सब अलग अलग रहने लगे। मैं भी सब कुछ भूल कर सिर्फ तुझ में खो गई। कभी साल 2 साल में तेरे चाचा आते हैं, पर अब तो किसी के पास टाइम ही नहीं बचा। और आज जब छाया ने किंग के बारे में बताया तो मन मचल गया। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुझे बताती भी तो क्या बताती। इस छाया ने ही मुझे पहले ही फंसा दिया था तेरे दोनों चाचा के साथ, और आज मेरे अपने सगे बेटे के साथ। पर छाया नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं होता, क्योंकि माँ पिता से खुश थी और उन्हें मिला भी नहीं था और उन्हें ढूंढना भी नहीं था। मुझे जाकर सो गया। थोड़ी देर में माँ भी मेरे पास आ गई और मेरे बराबर आकर लेट गई। मेरी आंखें बंद थी। मैं माँ के सुबकने का एहसास कर सकता था। मैं समझ सकता था कि वो मुझसे आंखें मिलाने से डर रही हैं, और सच्चाई तो ये थी कि मैं भी डर रहा था उनसे आंखें मिलाने से, क्योंकि मैं भी तो कितने से भिड़ चुका हूँ ये माँ जान चुकी थी। इस अधेड़ में हम दोनों सो गए। सुबह आँख खुली तो माँ शादी में जा चुकी थी। 2-3 दिन में हम शादी से वापस घर आ गए। पूरी शादी में माँ और छाया से नजर नहीं मिला पाया था। घर आकर भी घर में कम रुकता था और बाहर निकल जाता था। मैं खुद नहीं चाहता था कि क्या बात मुझे परेशान कर रही है। मैं और मम्मी के बीच में सिर्फ काम की बात होती थी, जैसे सब्जी ले आ या अगर कोई काम हो तो। ऐसे 1 हफ्ते हो गए तो शाम को खाने में नमक के पीछे पापा मम्मी में कहासुनी हो गई। वैसे मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, पर वो भी मेरी तरह परेशान रहती हैं, तो शायद नमक डालना भूल गई होंगी। तो वो बाहर हॉल में सोफे पर आकर लेट गई। वो मेरी माँ है। मम्मी, आप मेरे बेड पर लेट जाओ, आज मैं सोफे पर लेट जाऊंगा। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तू सो जा आराम से। नहीं मम्मी, आप सोफे पे नहीं सोएंगी। पूरे दिन घर का काम करती हो, अगर आराम नहीं करोगी तो बीमार हो जाओगी।